दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद नसीम साबिर। तो इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स के हवाले से लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल से जो है वो तमाम जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं सबको जो है वो इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज हम पहला लेक्चर शुरू करने लगे हैं बीएससी का जो ए कोर्स है। ए कोर्स का ए पेपर है कैलकुलस। तो कैलकुलस का दूसरा चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है जी डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स जो है वो आपका दूसरा चैप्टर है कैलकुलस का। तो एंटी डेरिवेटिव्स जो है उसका दूसरा नाम जो है वो इंटीग्रेशन भी है, इसको आप इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो डेरिवेटिव्स की जानकारी से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो डिफरेंशिएशन के हवाले से पहले तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जो है वो हम करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो लफ्जी मतलब है वो होता है जी चेंज, जिसको आप तब्दीली कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन करते हैं द रेट ऑफ चेंज between 2 points is called differentiation। ठीक है। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो भी तब्दीली वाक़या होती है उसको आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा जो है वो दो मेथड्स होते हैं डेरिवेटिव लेने के। मेथड्स टू फाइंड डेरिवेटिव। तो पहला मेथड है उसको बाय डेफिनेशन कहते हैं, या उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप, यानी कि पहला असूल या पहला मेथड। प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। और इसका जो दूसरा मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। तो आज हम सिर्फ जो पहला मेथड है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको जो है वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे। और जो डायरेक्ट मेथड है वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आप सबको जो है वो बताया जाएगा। आई होप कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जो है वो आपको पता चल गई होगी। डिफरेंशिएशन चेंज क्यों कहते हैं? वो चेंज जो है वो किसी भी चीज में हो सकता है, फंक्शन में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। तो पहला मेथड है आपके पास बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हम किसी भी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके जो टोटल 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, उसमें जो स्टेप नंबर 1 है, फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन में हम चेंज ऐड करते हैं। तो डेल्टा जो है वो बेसिकली चेंज को शो करता है मैथमेटिक्स में। तो हम y में चेंज ऐड करेंगे डेल्टा y, और x में हम चेंज ऐड करेंगे जी डेल्टा x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह सकते हैं। अब यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस इस y को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो डेल्टा y आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, माइनस यहाँ y की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 से, तो वो आपके पास आ जाती है एफ ऑफ x। तो डेल्टा y आ जाएगा आपके पास। अब जो इससे 2 स्टेप्स जो हम यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, चेंज ऐड करना है, फिर दोनों का आपने माइनस करना है। ठीक है। माइनस करने के बाद आपने दोनों तरफ जो है वो डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देना है।
अब ये सवाल जो है वो आपके जहन में आ सकता है कि हमने डेल्टा एक्स के साथ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स में है, ठीक है, यानी फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्स है, इसलिए हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ एफ ऑफ टी होता तो हम डेल्टा टी के साथ डिवाइड करते, एफ ऑफ वाई होता तो हम डेल्टा वाई के साथ जो है वो डिवाइड करते, यानी जो भी फंक्शन का जो भी वेरिएबल होता है उस लिहाज से हमने दोनों तरफ जो है वो डिवाइड करना होता है। और इससे जो अगला स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, उसमें आपने दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इस तरफ भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये बराबर होती है डी वाई ओवर डी एक्स के, ये वाला जो राइट साइड है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स का बेसिकली मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स है इसलिए हम एक्स के लिहाज से जो है वो इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी y का डेरिवेटिव x के लिहाज से, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं आपके पास। बाय डेफिनेशन जो है वो आप इससे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये आपका मेथड। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। उसी तरह आप दोनों तरफ जो है वो उसका चेंज ऐड करते, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। उसी तरह दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस करना है, माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो डेल्टा वाई आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस, बल्कि इसका स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ बाकी बच गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा। इधर से डेल्टा एक्स आप कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथे स्टेप में आपने क्या करना है कि दोनों तरफ जो है वो आप लिमिट लगा लें, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, जैसे मैंने आपको बताया है शुरू में। और यहाँ जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स हो वहाँ आपने जीरो लगा देना है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस 2x, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 2x आ गया, ठीक है। यानी जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया, ठीक है। तो ये मेथड था आपके पास बाय डेफिनेशन जो है वो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है, जो मैंने प्रूव करवाया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम एक मजीद फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। यानी अगर हम x को ले लें a प्लस डेल्टा एक्स ले लें, तो यहाँ से x माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो यानी इस फार्मूले में ये वाली चेंजिंग करने के बाद जो है वो आपके पास ये वाला फार्मूला जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें सिंपली फंक्शन दिया होता है और लिमिट दी होती है, और हमें पूछा होता है कि इसका या तो डेरिवेटिव फाइंड करें या
बीएससी में आपके जो चैप्टर नंबर 2 में शुरू वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये पूछा हुआ है कि इस लिमिट पे ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे कि फंक्शन है हमें दिया हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमसे पूछा हो कि लिमिट हमें दी हो x इक्वल टू 2 कि 2 पे जो है ये वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम इस फार्मूले से जो है वो फाइंड करके जब आपको बता देंगे। तो इससे रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आप सबके सामने लिखता हूँ। हमें फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 2/3 और हमसे पूछा हुआ है जी कि ये फंक्शन जो है 0 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी लिमिट हमें यहाँ पे 0 दी हुई है। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट लिमिट x approaches to a f of x minus f of a over x minus a। क्योंकि लिमिट यहाँ पे 0 दी हुई है तो यहाँ पे फिर 0 जहाँ जहाँ a है वहाँ आपने 0 लगा देना है, तो ये आ जाएगा फिर f of x माइनस f of 0 ओवर x माइनस 0। अब हमें f of x की वैल्यू चाहिए और f of 0 की वैल्यू चाहिए। तो f of x तो उसने हमें दिया हुआ है x की पावर 2/3 और f of 0 अगर हम निकालना चाहें तो आ जाएगा फिर 0 की पावर 2/3। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0, f of x की जगह आ जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 0 की पावर 2/3 बटा x रह जाएगा यहाँ पे। इसको इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज जो है वो पुट की हैं। बाकी आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x की पावर 2/3 बटा x, और इससे जो अगला स्टेप है वो उसमें आपने क्या करना है 1 ओवर ये x की पावर 1 है, ये 2/3 है तो 2/3 ये नीचे आके 1 में इससे माइनस हो जाएगी, तो बाकी आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x की पावर 1/3 आ जाएगी। अब अगले स्टेप में अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि बटे में 0 आ जाए तो जवाब अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट a इक्वल टू 0, यानी 0 पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब बाय डेफिनेशन जो मैंने पहला मेथड बताया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यही फंक्शन मैं ले लेता हूँ x की पावर 2/3। वो कहता है जी इसका बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। इसी तरह आपने इसको 1 क्या लेना है, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसकी पावर 2/3, इसको क्या लेना है आपने जी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3, तो ये इससे कट जाएगा। तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। अब सिर्फ इसमें से अगर आप x की पावर x कॉमन निकालें तो आपको पता है कि जहाँ पे x हो वहाँ पे तो वो कॉमन आ जाता है और जहाँ पे वो मौजूद नहीं होता उसके बटे में लग जाता है माइनस एक्स की पावर 2/3। अब x की पावर 2/3 इसमें भी मौजूद है इसमें भी, तो आप दोनों में से जो है वो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसकी पावर 2/3 माइनस इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2/3 ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो है वो हम इसको खोलेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, शुरू में 1 चाहिए होता है प्लस कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होता है और तीसरी चीज उसकी कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। तो x की पावर 2/3
इस पे बायनोमियल लगाएं, इस पावर को जब आप n समझें तो बायनोमियल एक्सपेंशन शुरू होती है कि 1 प्लस एन एक्स, तो n का काम यहाँ पे कर रहा है 2/3 और x का काम कर रही है ये वाली रकम प्लस n इंटू एन माइनस 1 यानी कि 2/3 और 2/3 माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू सॉन और एंड पे ये वाला -1 आ जाएगा। अब ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x की पावर 2/3। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा x ओवर x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो जो उससे अगली रकम आएगी उसमें भी मौजूद होगा। ठीक है, यानी मैं इस एक्सपेंशन को मैंने 2 तक खोला है, आप 3 तक, 4 तक, 5 तक भी खोल सकते हैं। तो डेल्टा x ओवर x आपने कॉमन निकाल लेना है, अंदर बचेगा 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। डेल्टा x ओवर x यहाँ से एक कॉमन चला गया है, एक रह जाएगा जी यहाँ पे प्लस अप टू सॉन। तो अगले स्टेप में तीसरा जो स्टेप है उसमें आप क्या करते हैं, आप डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा x के साथ आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डेल्टा x खत्म हो जाएगा और ये पावर इसकी 1 है, तो ये 1 ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, बाकी अंदर जो चीज़ है वो वही बचेगी 2/3 माइनस 1 बटा 2 डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सॉन। तो इससे जो अगला स्टेप है, उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि डेल्टा y दोनों तरफ आप जो है वो लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब जब इधर आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, 2/3 में से आप एक निकालते हैं तो ये -1/3 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2 माइनस 3, तो ये -1/3 आ जाएगा, अंदर बचेगा पास 2/3। अब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जब आप डेल्टा x की जगह यहाँ 0 लगाएंगे तो ये सारे का सारा जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, और उससे ज़ाहिर सी बात है उससे अगले में भी डेल्टा x जो है वो आ रहा है तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी अगले सारे जो है वो 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 2/3 बचेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx 2/3 x की पावर -1/3, या अगले स्टेप में इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये जो है आपके पास x की पावर 2/3 का जो है वो ये डेरिवेटिव आ गया 2/3 x की पावर 1/3। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान है बाय डेफिनेशन, यानी ये पहला रूल है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का। अब अब इस एक्सरसाइज में जो पहले 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह से हैं, वो आपकी असाइनमेंट है, वो पहले 8 क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं इंशाल्लाह, और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बता सकता है, इंशाल्लाह ताला उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सॉल्व करके देंगे। अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो बताना चाहूँगा आप सबको कि बाइनोमियल, कुछ स्टूडेंट्स को बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम का नहीं पता, तो उसका फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसको आप बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो कहते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कब कर सकते हैं हम, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैंने क्वेश्चन में बताया कि 3 शर्तें हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो 1 होना चाहिए, प्लस कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, और उसकी कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। इसकी मैं एक मिसाल जो है आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 प्लस यहाँ पे हमारा फंक्शन y है और इसकी पावर जो है वो आप कर लें कि 2/3 है। अब इस एक्सपेंशन को हमने बाइनोमियल की तरह जो है वो ओपन करना है, यानी तीनों शर्तें हमारे पास पूरी हैं, 1 भी मौजूद है, प्लस फंक्शन भी मौजूद है, उसकी पावर भी मौजूद है।
तो उसको हम इसी हिसाब से खोलेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से। यानी यहाँ n का काम कर रहा है 2/3 और यहाँ फंक्शन का काम y कर रहा है, तो फिर यहाँ nx जो आएगा यानी 1 जमा 2/3 और यहाँ फंक्शन का काम y कर रहा है तो 2/3y प्लस n इंटू n माइनस 1। चूंकि n का काम 2/3 कर रहा है तो फिर ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 और 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। तो यहाँ फंक्शन का काम y कर रहा है तो इसलिए यहाँ y का स्क्वायर आएगा। इस तरह आप इससे अगला भी खोलना चाहते हैं तो ये आ जाएगा फिर 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 और 2/3 माइनस 2/3 का फैक्टोरियल। यहाँ x का क्यूब है तो यहाँ फंक्शन चूंकि y है तो यहाँ y का क्यूब आएगा प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह की कोई भी एक्सपेंशन जो है वो आप बाइनोमियल थ्योरम के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको जो है वो समझ भी आई होगी। अगर किसी भी हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जी। आज के लिए इतना ही है जी, ओके।